हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं अरमान फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूंगा, जो एक कंपनी है एमएफआई स्पेस में। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इनका जो 65 to 70% जो लोन बुक है वो एमएफआई स्पेस में है। और उसके अलावा ये तीन प्रोडक्ट्स और देते हैं। एक एमएसएमई स्पेस में है, और एक लैब इनका एक प्रोडक्ट है। और आप उसके साथ देखोगे टू व्हीलर लोन्स भी देते हैं। अगर आप यील्ड इनका प्रोफाइल देखोगे तो सारे ही प्रोडक्ट्स में यील्ड जो है 20% अबव है, और एमएसएमई में तो इनके यील्ड जो 30% प्लस अबव है। तो ये इनका ओवरऑल है ना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। अगर हम कंपनी के क्वार्टर टू के परफॉर्मेंस के बारे में देखें, तो कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर नहीं देखा एमएफआई कंपनीज के स्पेस में, क्योंकि लास्ट ईयर तो सिचुएशन बहुत ही खराब थी। तो नाउ वी हैव टू ट्रैक कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनीज को परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, डिसबर्समेंट्स कंपनी और कर रही है या नहीं कर रही है अपने फील्ड में जाके। तो अरमान का जैसे हम देखें टायर थ्री टायर फोर सिटीज में ये लोन देते हैं अपने बुक्स को। एक बहुत ही छोटा बुक है इनका, बहुत ज़्यादा बड़ा बुक नहीं है, कुछ 2,000-2,500 करोड़ का ही बुक है। तो अगर हम देखें तो डिसबर्समेंट कंपनी ने 28% है ना ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। सो इट शोज कि मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंट है रिकवरी को लेके, अपने जो लोन डिस्पर्स कर रहे हैं। दे आर सीइंग इम्प्रूवमेंट ऑन द ग्राउंड। एंड जो लोन दे भी रहे हैं इन्हें, उसमें इनको जो पार मूवमेंट है, जो 30 DPD बकेट्स है उसमें काफी कम लोग हैं ना उस बकेट्स में आ रहे हैं डेज पास ड्यू वाले में, विच इज ए पॉजिटिव साइन, एंड दैट्स व्हाई कंपनी इज डिस्पर्सिंग मोर एंड मोर। तो इसी के ऊपर हम देखें तो ओवरऑल जो जनरल मैट्रिक्स होते हैं जिनको हम ट्रैक करते हैं किसी एक है ना लेंडर के केस में, डिसबर्समेंट्स इंप्रूव हुए कंपनी का। अगर आप देखो कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, पार मूवमेंट जो देखते हैं आप है ना, वो भी है ना अक्रॉस सारे जो रहते हैं पार 30+, 60+, 90+, उस सब में इम्प्रूवमेंट है कंपनी के। और कंपनी के मैनेजमेंट से भी जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने भी बोला कि स्टेबल है, और है ना दे आर सीइंग इम्प्रूवमेंट अक्रॉस जहाँ फील्ड्स में ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल कॉन कॉल में मेरे को जो लगा मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लगा। उन्होंने यही बोला कि हाँ हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, हम एक क्वार्टर और देखेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसके बाद दे विल पुश द पेडल एट ए हायर रेट। तो ये सिचुएशन है, तो वन मोर क्वार्टर दे विल जज दैट आर थिंग्स रियली इम्प्रूविंग और नॉट। उसका वन ऑफ द मेन रीजंस मैनेजमेंट ने ये बोला, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर भी क्वार्टर फोर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा था, फिर क्वार्टर वन में जो इम्प्रूवमेंट की जो स्पीड था वो एकदम से स्लो डाउन हो गया, जिसके बाद इन्होंने देखा क्वार्टर टू में अगेन इंप्रूवमेंट है। तो इट्स लाइक टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड। सो क्वार्टर थ्री वुड बी द फैक्टर कि ये जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं सस्टेनेबल बेसिस पे, और जो इम्प्रूवमेंट आती जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो उसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। तो ओवरऑल ये था। अगर तो कंपनी ने ये बोला कलेक्शन एफिशिएंसी 95% प्लस आ चुकी हैं जो इम्प्रूव हो रही हैं। ये था। कंपनी ने ये बोला कि अगर इनको लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव होती जा रही है तो यील्ड भी इंक्रीज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। तो इनको ये भी क्वेश्चन पूछा गया, भाई ऐसा कौन सा बंदा है एमएसएमई में आप जिसको लोन दे रहे हो, या फिर है ना इन सब चीजों में जो इतने हाई रेट पे इंटरेस्ट पे आप चार्ज कर पाते हो उसको। तो उन्होंने बोला जो बंदा हमसे लोन ले रहा है ना, वो ही गिव वन एग्जांपल कि कोई वेजिटेबल वेंडर है, अगर वो आज से हमसे 10,000 रुपए का लोन लेता है, और है ना उसको है ना एक दिन में से लोग 11,000 में उसको बेच देता है, तो उसका 1,000 का है, तो 10% पर डे के बेसिस पे वो कमा रहा है। तो वैसे ही लोग जो है ना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि मेरे को कहाँ से क्विक और जल्दी तरीके से पैसा मिल सकता है जिसके बेसिस पे मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो इस तरीके के इनके ना कस्टमर्स होते हैं टायर थ्री टायर फोर सिटीज में जिनको ये लोन देते हैं। तो ये हाई यील्ड चार्ज के बेसिस पे जो क्वेश्चन था उनको ने आंसर किया था। तो और दूसरा ये था कि जिन्होंने बीएसएम फ्रेमवर्क जो इम्प्लीमेंट किया है। पहले क्या होता था कि जो बंदा है ना जनरेशन लोन जनरेशन कर रहा है वही उसको है ना चेक भी करता था क्रेडिट क्वालिटी उसकी, तो कस्टमर की। तो क्रेडिट स्कोर्स वगैरह। तो अब यहाँ पे वो एक नया बंदा इन्होंने रखा है जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो गई है, और जो आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट कर पड़ा है कंपनी की। इस वजह से ऑपरेशन जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो है ना एलिवेटेड लगता है कंपनी का। बट कंपनी ने बोला ऐसे प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग जो इन्होंने लोन्स डिसबर्स किए हैं इस न्यू फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, दे हैव बीन एग्जिबिटिंग वेरी गुड credit quality. So they are very happy, and going forward they will implement it across the overall branches. अभी सब जगह implement नहीं हुआ है, so they because they were just checking कि इससे हमें tangible benefits मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। CGMFU कवर भी कंपनी ने लेना
स्टार्ट कर दिया है, एंड देन तो विच विल अगेन बी पॉजिटिव फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। और कंपनी ने ये भी बोला कि अब वो कंप्लीट एमएफआई में नहीं रहेंगे, दे हैव सीन के डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट आफ्टर दिस डिटोरेशन इन द एमएफआई साइकिल, एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग इनटू लैप एंड देन टू व्हीलर सेगमेंट एंड ऑल दो सेगमेंट्स एज वेल। तो ये था। फिर अगर हम देखें तो ओवरऑल एक क्वेश्चन और पूछा गया था कंपनी से कि अगर आपका जो आरओए है, जो पहले आप 5.6 5.8% तक ले जाते थे जब है ना साइकिल अच्छी होती थी, और काफी अच्छा ग्रोथ करते थे, आपके लोन ग्रोथ 55-60% तक जाता था, तो कंपनी ने बोला कि अब गोइंग फॉरवर्ड दे डू नॉट सी ग्रोइंग एट दैट हाई पेस इन द मीडियम टर्म। थोड़े टाइम के लिए रिकवरी के फेस में हो सकता है कि वो इतनी हाई पेस से अपनी लोन बुक को ग्रो करें, बट दे आर सीइंग के जो उनका लोन बुक है वो 35-40% के रेंज में ही देख रहे हैं, और जो स्टेबल आरओई मीडियम टर्म में देख रहे हैं ये 4 to 4.5% के बीच में ही देख रहे हैं। तो ये इन्होंने आरओ के ऊपर के गाइडेंस था कंपनी का। तो इनसे ये भी पूछा गया कि भाई अक्टूबर कैसा दिख रहा है इनको, फेस्टिवल पीरियड के बाद कोई सॉफ्टनेस इन मोमेंटम तो नहीं दिख रहा है, तो कंपनी ने बोला नहीं, अक्टूबर हैज बीन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट, एंड दे आर टारगेटिंग कि 180 करोड़ के आसपास पर मंथ दे डिसबर्समेंट कर पाएंगे Q3 में, विच विल गिव देम कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ that if overall recovery has happened in the MFI space or not। तो ये सारे पॉइंट्स थे मेनली जो कंपनी ने डिस्कस करे, जो कॉन कॉल में भी डिस्कस हुए थे। तो हमें ट्रैक करते रहना है कंपनी को, अगर कंपनी ग्रोथ दिखाती है Q3 में तो इट वुड बिकम ए वेरी ल्यूक्रेटिव बेट। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा किसी को भी अगर एमएफआई स्पेस की साइकिल खरीदनी है तो ही शुड स्टार्ट बिल्डिंग पोजीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Q3 में जब तक आप देखोगे पूरी रिकवरी हो गई है और सब कुछ हो गई है, तब आप जाके इन्वेस्ट करोगे, तो तब तक तो ऑलरेडी है ना काफी है ना स्टॉक प्राइसेस में है ना इंक्रीज हो चुका होगा। सो स्लोली स्लोली यू कैन बिल्ड योर पोजीशन। तीन चार ही कंपनीज है एमएफआई स्पेस में जो बहुत अच्छा कर रही हैं, जस्ट टू नेम देम, एक अरमान फाइनेंशियल्स हो गया आपका, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया आपका, मुथूट माइक्रोफिन हो गया। जो तीन एमएफआई ड्रिवन कंपनीज हैं, ऑल थ्री आर डूइंग हैव शोन वेरी गुड इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और इनके मैनेजमेंट की आप कॉन कॉल भी सुनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा कि दे कैन लीड द नेक्स्ट रैली। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की केस में आपको रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि पीओ उसका ऑलरेडी बहुत हाई है। ऑन द अदर हैंड अरमान फाइनेंशियल्स में भी आपको आपको स्लाइड बिट ऑफ रीरेटिंग देखने को मिल सकती है, दो पीवाईवी कंपनी का ऑलरेडी है वैसे, बट मुथूट माइक्रोफाइनेंस जिसको एक के अराउंड पीवाईवी है उसमें तो काफी अच्छा आपको गोइंग फॉरवर्ड रेटिंग भी मिल सकती है, एंड अर्निंग सीपीएस ग्रोथ के साथ साथ मिल ही सकता है। तो दीज थ्री कंपनीज आई वुड लाइक टू प्ले विद द एमएफआई रिकवरी साइकिल। अरमान का आप मैनेजमेंट भी देखो तो काफी ब्लंट और काफी अच्छा रहता है, पूरा जो ग्राउंड पे चल रहा होता है दे कम एंड टेल एज इट इज। सो वहां से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कंपनी के ऊपर। So और जैसे ही साइकिल रिकवरी होगी दे कैन इजीली प्रेस द पेडल एंड देन कैन इजीली ग्रो 45 to 50% easily. So this is all about Arman Financials. Please let me know your views in the comment section.